तो आज का अपना जो फर्स्ट पॉइंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, वो है अपना आज ये देखने वाले हैं अपन कि कैसे अपन y इक्वल टू कॉस इनवर्स x को डिफाइन करेंगे और उसी बेसिस पे उसका ग्राफ कैसे अपन ड्रॉ करेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले अगर मुझे कॉस इनवर्स x को डिफाइन करना है तो मैं किसकी बात करूंगा? कॉस x की बात करूंगा, है ना। किसकी बात Yes, कर sir. y इक्वल्स टू कॉस x। देखो, आप Cos x. जानते हैं cos x का ग्राफ पता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी +1 और मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी -1। एम आई राइट? -1. Yes, sir. और डोमेन इसका ऑल रियल नंबर होता है बेटा। क्या होता है डोमेन इसका? ऑल रियल All नंबर। real number. इसका ग्राफ कैसे पॉसिबल हो? लाइक दैट। ये y इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना करेगा, अटेंड करेगा +1, और मिनिमम कितना अटेंड करेगा वो -1। -1. Got it? Like that. Yes, sir. X dash y dash origin, एंड ये जो लाइन इसको डॉटेड बना दो, क्योंकि ये अपने ग्राफ का पार्ट नहीं है। क्लियर? Yes, sir. ऐसा कुछ। अब ना अपन ट्राई करते हैं कि cos x का ग्राफ कैसा होगा। तो देखते हैं यहाँ पे आप लोग मेरे साथ, ऐसा कुछ होगा। ओके, विजिबल है। देखो, हाँ सर. cos x का ग्राफ तुम लोगों को पता भी होगा, मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उसके ग्राफ, डोमेन और रेंज एक बार आप लोग रिवाइज कर लें। ये क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? देखो, करीब करीब ये cos x का ग्राफ दिख रहा होगा। थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाया है, एग्जैक्टली नहीं है, बाकी cos x का ग्राफ है। अब देखो, ये पॉइंट मेंशन कर देते हैं पर सारे के सारे। ये अपना π/2 होगा, जहाँ पे cos x क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो जाएगा 0. अपना? पाई। ये क्या हो जाएगा फिर से अपना? 3π/2। 3π/2. ये अपना हो जाएगा -π/2। ये कितना हो जाएगा बताओ आप लोग? -π, राइट। और ये इसको थोड़ा Yes. सा इस लूप को ठीक कर देते हैं, सही था। इसको मैं सही कर देता हूँ, लाइक दैट। ऐसा कुछ रफली मान सकते हो आप। ठीक है, अब ऐसा। तो ये जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गया वो क्या हो गया आपका? -3π/2। गॉट इट? और सपोज कर लो आप लोग, Yes, sir. ये जो पॉइंट है ना जहाँ पे इसको टच कर रहा है, ये ग्राफ की तो टच करेगा ना कहीं आके, ये क्या मिल जाएगा आपको? -2π। क्या होगा? -2π। अब आप ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन देख के तो ऐसा लगता है ये फंक्शन अपना कैसा है? पेरियोडिक तो है,
ये मिनिमम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लाइन अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो आप? कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कभी भी ना वो मतलब इस कर्व को कितने पॉइंट्स पे कट करेगा? मोर देन 1 पॉइंट्स पे। कितने पॉइंट्स पे? मोर देन more 1। than one. इट मीन दैट ये जो फंक्शन है अपने डोमेन में वन वन फंक्शन नहीं होगा। कैसा फंक्शन नहीं होगा बेटा? वन वन फंक्शन नहीं होगा। और One one. अगर ये वन वन फंक्शन नहीं है, इट मीन दैट इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब देखो ये Yes, sir. -2 पाई है और ये -पाई है, विजिबल है, दिख रहा है? हाँ अगर सर. मैं इसको डिफरेंट इंटरवल में बेटा ब्रेक करूं, जैसे -5 से -2 पाई से -5, तो अब आप देखो ये ना वन वन के जैसा बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? वन वन। अगर मैं One one. पाई से 0 के बीच में ड्रॉ करूं, ये कैसे बिहेव कर रहा है? वन वन। पाई से 0 से अगर मैं पाई की बात करूं तो भी वन वन, एंड पाई से अगर मैं 2 पाई की बात करूं आगे, तो ये कैसे बिहेव करता है? एज ए वन वन। ये One क्लियर one. हुआ क्या? यस, ये फंक्शन वन वन तो नहीं था, लेकिन हाँ जैसे ही अपन ने इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अब ये कैसे बिहेव कर रहा है? वन वन। और मैंने बताया था कि अब देखो ये वन वन कितने इंटरवल्स में बिहेव कर रहा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स में। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया उन्होंने? एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल वैल्यूज। इसकी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुई, प्रिंसिपल वैल्यूज। Principal values. आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ का वही पार्ट कंसीडर करना है जिसके लिए कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। कॉस के लिए ये वैल्यू ली गई कहां से कहां तक? 0 टू पाई। कॉस के लिए क्या लिया गया बेटा? 0 से पाई। मतलब उसके बाद जो भी ग्राफ आपको दिख रहा है वो ग्राफ कैसा है आपका? इस ग्राफ का हिस्सा नहीं है। मतलब अपन cos x के सिर्फ किस पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं? 0 से पाई वाले पार्ट को। तो देखो अब Five. 0 से पाई में अगर कोई ग्राफ रहेगा और कोई भी लाइन अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करोगे, तो हमेशा उस कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे ही कट करेगा। इट मीन दैट फंक्शन इज बिहेविंग लाइक वन वन फंक्शन। एम आई राइट? और जैसे ही ये फंक्शन वन वन के जैसा बिहेव करेगा, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब देखो cos x फंक्शन को बेटा आपने कहां से कहां तक डिफाइन कर दिया? क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई टू क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 1। एम आई राइट? क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू तो cos हमेशा 1 और मिनिमम कितना अटेंड करेगा? -1। इज इट क्लियर टू? Minus one. अब देखो अगर cos Yes, sir. ऐसे डिफाइन किया बेटा, तो cos इनवर्स x को कैसे डिफाइन करोगे? क्लोज्ड इंटरवल -1 टू 1, क्योंकि जो रेंज था वो क्या बन जाएगा? डोमेन। और जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा? रेंज। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? Yes, sir. अब देखो इसी कर्व के हेल्प से आप ना cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करो, है ना? किसकी बात कर रहे हैं अपन? cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे ड्रॉ Awesome. करो। तो देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ। अगर मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है और आपको अगर उसके इनवर्स का ग्राफ चाहिए, क्या करते हो बेटा? आप उसका मिरर इमेज ले लेते हो। क्या ले लेते हो आप? मिरर इमेज। Mirror image. with respect to line y equal to x. Am I right? With respect to line y equal to x. अब क्या करूँ? देखो डोमेन क्या है इसका? -1 to 1 और रेंज क्या है? 0 टू पाई। तो अब कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देखो। पहले ना अपन इसके लिए y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लाइक दैट। y इक्वल टू x लाइन विजुअल है आपको? देखो सभी लोग, ये अपने ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ अपन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं। देखो एक ना प्रॉपर्टी होती है y इक्वल टू x लाइन कि अगर आप h कॉमा k कोई पॉइंट लेते हो और उसका y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में अगर आप इमेज लोगे, क्या लोगे आप? इमेज। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो उस पॉइंट का इमेज हो जाता है k कॉमा h। तो देखो आपका ग्राफ पहले ना मैं ये इस पार्ट में ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखो ये पॉइंट कितना है? ये
ग्रीन वाला देखो यहाँ पे ये पॉइंट कितना है 0,1, ये पॉइंट कितना है 0,1, मतलब x 0 है और y क्या है 1, 0,1। तो इस पॉइंट का y इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में इमेज क्या हो जाएगा 1,0। तो देखो अगर ये 5/2 है ये हो जाएगा 1। तो इस पॉइंट का ग्राफ, इस पार्ट का इमेज कुछ ऐसा है, देखो दिखा। यस सर। ये किस पार्ट का ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ये वाले पार्ट का है ना, यहाँ ये वाले पार्ट का इमेज लिया, विजुअल है सभी को। अब रिमेनिंग पार्ट्स का इमेज लेंगे अपन, है ना। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट आपका हो गया 1,0, राइट। अब ये पॉइंट क्या है अपना 5/2, तो ये क्या बन जाएगा 0,5/2। तो देखो अगर ये 1 है, यहाँ कहीं पे मिलेगा आपको 0,5/2। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? तो देखो अगर ये 0,5/2 बनेगा, इस रीजन में ग्राफ इसका ऐसा आ जाएगा। क्लियर क्या? ये किसका इमेज लिया, इस वाले का, यहाँ पे। गॉट इट? क्लियर? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस पार्ट का इमेज लेना है आपको, इस वाले पार्ट का इमेज, इसका इमेज लेना है। तो देखो ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा -1,0, सॉरी 0,-1, एम आई राइट? ये वाला पॉइंट क्या है आपका 0,-1, क्योंकि x 0 है और y क्या है यहाँ पे -1। अब मुझे बताओ, हेलो हेलो, सॉरी सॉरी, ये वाला पॉइंट क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट पाई कॉमा -1, पाई कॉमा -1, ये वाला पॉइंट -1 क्या है यार बताओ, पाई कॉमा, 5, हाँ माइनस, -1 तो x की वैल्यू पाई है यहाँ पे और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1। इज इट 1। बोथ ऑफ यू? तो अब देखो यस सर। पाई कॉमा -1 का इमेज क्या बनना चाहिए बताओ, -1 कॉमा पाई। तो देखो -1 तो यहाँ कहीं पे मिलेगा तुम्हें, गॉट इट, और पाई यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे। तो देखो इस वाले पार्ट का इमेज कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ विजिबल है क्या? ये पॉइंट हो गया -1 कॉमा पाई, एम आई राइट? मतलब cos इनवर्स x का ग्राफ, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ग्राफ आपको, रफली, एक मिनट, रफली ये दिखेगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि अपन फ्री हैंड से बनाया है ना। इसको थोड़ा और स्मूथ कर सकते हो अगर चाहो आप लोग को, थोड़ा सा लाइक दैट। अब क्लियर है क्या? ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, है ना। तो अब नेमिंग कर दो, ये ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू कॉस x का, और ये ग्राफ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। मैंने यहाँ पे तुम लोगों को प्रैक्टिकली बताया कि कॉस इनवर्स x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। अब देखो जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, ये पॉइंट है तुम्हारा 0,5/2, ये पॉइंट क्या है तुम्हारा 0,5/2। प्रैक्टिकली तुम्हारे पास जब क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ग्राफ ऐसे बनाओ। इसका एक ट्रिक है, देखो cos इनवर्स x को जब तुमने डिफाइंड किया है, उसका डोमेन क्या दिख रहा है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, एंड रेंज क्या दिख रहा है आपको, क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप डायरेक्टली, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, जैसे मैं करके बताता हूँ। देखो यहाँ आपको cos इनवर्स x का ग्राफ चाहिए, तो यहाँ पे देखो आप लोग मेरे साथ, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सिस बना लिया, क्या ड्रॉ कर लिया मैंने, एक्सिस। ये देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, चलेगा। देखो डोमेन जब मैंने देखा तो -1 से 1 है और रेंज क्या है इसका 0 to π। तो देखो ये मैंने बना लिया पाई, y की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई तक जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी। और ये वैल्यू मैंने बना दिया, क्या होगा ये π/2 बराबर है
हो जाएगा अपना 5/2। इसको नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को सिर्फ 0 से 5/2 से ही सब कुछ करना है। नेमिंग कर देते हैं अपन इसका। ठीक है, विजुअल है। ये देखो, ये पाई है, y इक्वल टू, अब नेमिंग कर दो x, x डैश और y, y डैश। ये सपोज कर लो तुम्हारा 1 है, और ये है क्या अपना -1। गॉट इट? ये 1 एंड 1, ये -1। चलो देखते हैं, है ना। ठीक है, ये विजुअल है। देखो, अब मुझे बताओ आप लोग कि जीरो, कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, सॉरी कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, जीरो पे। तो देखो ये 1 है ना, तो जीरो पे 1 होगा, और -1 पे क्या होगा, पाई। यहाँ पे ऐसा कुछ, और 5/2 पे वो क्या हो जाएगा, फिर से जीरो। 5/2 पे क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो देखो, तो नेचर ऑफ ग्राफ जो तुमने बनाया है, उसी को तुम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग ऐसा बना दोगे क्या। ये जो ग्राफ दिख रहा है ना, ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। cos inverse x. ये ग्राफ किसका हो गया, देखो ये तुमने रफली लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है ग्राफ, कुछ वैसा ही दिख रहा है क्या तुम लोगों को। ये y इक्वल टू पाई लाइन है, कौन सी लाइन है अपना, y इक्वल टू पाई। इसको डॉटेड बना दो। ये अपना डॉटेड लाइन है, बस सिमेट्रिकली बनाया था। ये पॉइंट है अपना x इक्वल टू 1, है ना। ये क्या है अपना -1। देख सकते हो तुम, पाई की पाई पे जब x की वैल्यू पाई है, x की वैल्यू -1 है, तो y पाई मिल रहा है, और जीरो पे क्या मिल रहा है तुम्हें, 1। ये पॉइंट 5/2 है, तो इसको आप बोल सकते हो ऐसे 0,5/2, है ना। ये क्लियर हुआ क्या सभी को। ये जो ग्राफ दिख रहा है तुम लोगों को, यही ग्राफ किसका है, y इक्वल टू cos इनवर्स x। मतलब अपन ने इतनी देर कहानी पढ़ी, उसमें अपने को एक ही बात समझ में आया कि डोमेन -1 से 1 होगा, क्लोज्ड में cos इनवर्स x का रेंज 0 से पाई होगा, क्लोज्ड, और ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप। No sir. ये क्लियर टू समझ गया. हो, इसमें कोई डाउट या Yes sir. बताना आप लोग, चलेगा। हाँ sir. चलो अब ना अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब ना इतना टाइम मैं नहीं लूंगा आपका,
अब आपको एक रफ आइडिया हो गया कि अपन दो विद द हेल्प ऑफ डोमेन एंड रेंज ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब अपन उसके हेल्प से आपको गाइड कर देते हैं कि ग्राफ कैसे होगा, तो टाइम भी कम लगेगा। तो ये जो ग्राफ डोमेन एंड रेंज में ईच एंड एवरी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, वो हर आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि इस टॉपिक में परफेक्शन आए, तो बिना इसके आपको इस टॉपिक पे परफेक्शन नहीं आ सकता है। ये टॉपिक अपना परफेक्ट होगा तभी जब आपको साइन जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन उनके डोमेन रेंज और ग्राफ रफली आप बना सकते हो। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन? Yes, sir. अब देखो, अब आप लोगों के पास ना दो इंफॉर्मेशन आ गई। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या है? -π/2 टू π/2, am I right? एंड cos इनवर्स x का रेंज क्या है? 0 टू पाई क्लोज्ड। ये क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ, है ना? यही पढ़ा है मैंने। तो अब ना विद द हेल्प ऑफ दिस टू वैल्यूज आप जितने भी फंक्शंस है उन सभी के रेंज आप पता कर सकते हो। कैसे, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अपन ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका बेटा ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं, बताओ। y इक्वल टू tan, Y is equal to 10. बताओ tan x को कैसे डिफाइन करोगे? tan x को डिफाइन करोगे आप -π/2। tan x को आप डिफाइन करोगे, tan x का रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर, याद करो। tan x का रेंज क्या है? All real number. लेकिन इस रेंज में तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा ना। इस रेंज में तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। इसकी रेंज को क्या, इसके डोमेन को क्या कर देंगे, रेंज को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट। ये हो जाएगा -π/2 टू π/2। गॉट इट? चलेगा ओपन इंटरवल टू। याद करो tan x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट r। तो रेंज क्या होता है? ऑल रियल नंबर, है ना? रेंज क्या होता है बेटा उसका? ऑल रियल नंबर। ये tan x को अपन इसलिए डिफाइन किया, एक्चुअली tan x कहां से कहां तक डिफाइंड होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5 टू r। लेकिन अपन ने tan x के डोमेन को क्या कर दिया है? रिस्ट्रिक्ट, प्रिंसिपल वैल्यू, ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो मुझे बताओ, अगर tan x को आपने डिफाइन कर दिया, तो आपके अकॉर्डिंग tan इनवर्स x को कैसे डिफाइन करोगे? ऑल रियल नंबर, है ना, टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? क्यों? क्योंकि जो डोमेन था अब वो रेंज के जैसे बिहेव करेगा, और जो रेंज है वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए डोमेन। ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है, खासियत। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. अब ना इस डोमेन और रेंज के हेल्प से आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, वो मेरे साथ देखो। यहाँ पे ये देखो, क्लियर? ये π/2 हो गया अपना, और ये सपोज कर लो -π/2। डन। अब नेमिंग कर दो, y डैश x x डैश ओरिजिन। ये y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू ये क्लियर है? मतलब ग्राफ देखो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा बताओ? π/2 तक, मतलब उसके पहले तक, और मिनिमम -π/2 तक। मतलब ग्राफ जो ऑसिलेट करेगा वो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में करेगा। तो मुझे बताओ साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है? ये तो पता होगा तुम लोगों को। Yes, sir. जीरो क्या होती है? जीरो। अगर देखो साइन जीरो जीरो है, तो ग्राफ तो जीरो से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। गॉट इट? और देखो tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। देखो तो आप यहाँ पे जैसे जैसे आप 90 की तरफ अप्रोच करोगे, देखो ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है,
और 90 तो कभी टच होगा नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ओपन इंटरवल तुमने लिया है, और वैसे भी तुम जानते हो कि अगर 10 की वैल्यू 90 हो जाएगी, फंक्शन कैसा हो जाएगा? अनडिफाइंड। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. ये समझ में आया? तो 10 का ग्राफ दिखा तुम लोगों को, प्रॉपर वे में याद रहेगा? आसान ग्राफ है, याद कर सकते हो। ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये ग्राफ किसका है बेटा, बताओ? 10x का, 10 इनवर्स, 10x. सॉरी 10 इनवर्स, सॉरी किसका ग्राफ है ये बताओ? 10 इनवर्स। हेलो, मतलब सिर्फ वर्टिकल में है ना? 10x का ग्राफ भी ऐसा ही है? हाँ ऑब्वियसली ऐसा ही रहता है, बट यहाँ पे ग्राफ इनवर्स का चेंज हो जाएगा, है ना थोड़ा सा। तो आपको यही ध्यान क्या रखना है, जो डोमेन था वो रेंज बन गया है, और जो रेंज था वो डोमेन बन गया है, इसलिए ग्राफ का नेचर ऐसा हो गया है। या सॉरी, तो तुम लोग को याद रहेगा ये ग्राफ कैसे बनाना है अपन को? Yes, बना sir. तो जब कभी मैं पूछूं तो आपके दिमाग में कम से कम ये होना चाहिए कि सर 10x ऐसा होगा, और -5/2 से +5/2 में वेरी करें। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? यस सर। अब ना अपन फोर्थ फंक्शन की बात कर रहे हैं ना। फोर्थ फंक्शन है अपना y इक्वल्स टू cot इनवर्स। इसकी बात कर रहे हैं, y इक्वल्स टू cot इनवर्स है ना। तो देखो cot इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2। अगर बात करो तो, है ना, ऐसा कुछ डिफाइन करेंगे। cot x इज सच दैट, देखो cos का रेंज क्या था? 0 to पाई, ये हो जाएगा 0 to पाई, बट ओपन इंटरवल में डिफाइन करो आप। फॉर ऑल आर, इसका भी रेंज क्या होता है? ऑल आर। तो देखो तो cot इनवर्स x को मैं कैसे डिफाइन करूंगा? ऑल रियल नंबर टू 0 to पाई ओपन इंटरवल, व्हाट इट, है ना। यस सर। अब देखो जो भी कुछ आप बातें कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ -5/2 और +5/2 एंड 0 से पाई में कर रहे हो। रेंज डोमेन, सॉरी साइन इनवर्स x का रेंज क्या था? -5/2 से π/2 क्लोज्ड, और cos इनवर्स x का 0 to पाई क्लोज्ड। अब देखो tan इनवर्स x का रेंज क्या है? -5/2 से π/2 ओपन, और cot इनवर्स x का डोमेन क्या है? 0 to पाई ओपन। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब देखो इसका Yes, sir. ग्राफ कैसा होगा, है ना। इसका ग्राफ देखते हैं सभी लोग। ये x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, विजुअल है। और ये लाइन सपोज कर लो पाई है। कौन सी लाइन है ये? पाई, y इक्वल टू पाई। ये क्लियर है क्या? विजुअल है देखो। और ये लाइन, हाँ इसको बस ऐसे ही रहने, नेमिंग कर दो y, y डैश, x, x डैश, चलेगा। ये लाइन कौन सी है अपनी? y इक्वल टू पाई। मुझे बताओ अगर ये पाई है तो यहाँ कहीं पे अपना π/2 रहा होगा क्या? गॉट इट? बीच में मान लो ये ओरिजिन है, ये टोटल लेंथ पाई है, तो इसके सेंटर में क्या रहा होगा अपना? π/2। एम आई राइट? ये क्लियर यस हुआ? सर। ये देखो टोटल लेंथ अगर पाई है तो यहाँ पे क्या रहा होगा अपना? π/2। अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि cot ऑफ π/2 की वैल्यू ना 0 होती है। cot ऑफ π/2 क्या होती है? 0, मतलब ग्राफ यहाँ से जाएगा। एम आई राइट? और तुम्हें ये भी यस पता है कि cot ऑफ 0 क्या होता है? +∞। तो cot ऑफ पाई क्या होगा? -∞। क्यों? क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cot क्या होगा? नेगेटिव। तो देखो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा क्या? ऐसा। और फिर क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हुआ? ये किसका ग्राफ हो गया बेटा बताओ? cot इनवर्स x का। अब आप ऑब्जर्व करो,
cot इनवर्स x और tan इनवर्स x का जो ग्राफ है नेचर मिलता जुलता है दोनों का, है ना। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंटरवल्स का। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंटरवल का। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? ये किसका ग्राफ है, y इक्वल्स टू cot इनवर्स x। डोमेन क्या है cot इनवर्स x का, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है आपका, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अब अपन सेक इनवर्स x और cosec इनवर्स x का ग्राफ देखेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Fifth one is y equals to sec inverse x। तो मुझे बताओ sec inverse x का sec x को कैसे डिफाइन करोगे? देखो sec x को अपन डिफाइन करेंगे cos के जैसा, 0 to पाई क्लोज्ड एक्सेप्ट पाई बाई 2। गॉट इट? और इसका जो रेंज होता है वो होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। ये मैंने टेबल में कल ही पढ़ा दिया था तो लास्ट क्लास में, राइट? वो आप देखे ना Yes. सभी लोग। तो देखो सेक इनवर्स x को कैसे डिफाइन करोगे आप, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1 टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई क्लोज्ड माइनस। Pi by 2. क्लियर है क्या? अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे अपन लोग, तो अपन लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये एक्स एक्सिस है अपना, गॉट इट? ये क्या है अपना एक्स एक्सिस, ये क्या है अपना वाई एक्सिस। देखो ये जो लाइन है ना, अपने को ग्राफ कहाँ से कहाँ तक ड्रॉ करना है, 0 से पाई बाई 2 ना। तो देखो यहाँ पे ये लाइन अपना पाई है। कौन सी लाइन है ये, y इक्वल टू पाई। नेमिंग कर दो, ये है तुम्हारा वाई वाई डैश, वाई वाई डैश एक्स, एक्स डैश ओरिजिन। और मुझे बताओ पाई बाई 2, अगर ये मान लो y इक्वल टू पाई है ना, कौन सी लाइन है अपना y इक्वल टू पाई। तो पाई बाई 2 इसी के बीच में एक लाइन होगी, लाइक दैट। सपोज कर लो ऐसा कुछ। क्लियर है? Yes, sir. ये कौन सी लाइन होगी बेटा, बताओ आप लोग। पाई बाई 2 Pi by 2. एकदम इसके बीच से एक लाइन गया है बिटवीन द 0 एंड पाई, ये हो गया पाई बाई 2। अब देखो आपको ना ग्राफ क्या चाहिए, सभी रियल नंबर में, लेकिन इसको छोड़ के -1 से 1। तो देखो -1 से 1 ग्राफ चाहिए ही नहीं, मतलब उस पार्ट को अपन एक्सक्लूड कर देते हैं, लाइक दैट। देखो ऐसा, ये हो गया -1 और +1। ये है अपना +1, तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा +1। क्लियर है? अब ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो इस रीजन में तो ग्राफ होगा ही नहीं, यहाँ पे देखो आप लोग मेरे साथ, इस रीजन में तो ग्राफ ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको -1 से 1 के बीच में ग्राफ चाहिए ही नहीं। तो ग्राफ फिर किस रीजन में हो सकता है, इसमें, इसमें और इसमें हो सकता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो देखो मुझे बताओ सेक ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 बराबर क्या, Yes, sir.
cos 0 1 होता है, तो sec ऑफ 0 भी क्या होता है 1। अब मुझे बताओ, इधर आप आ नहीं सकते हो और इधर आप आ नहीं सकते हो, तो आपके पास एक ही ऑप्शन तो बचता है, कौन सा वाला, ये वाला। गॉट इट। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 के लाइन को भी तो आप नहीं क्रॉस कर सकते ना, क्योंकि पाई बाई 2 के लाइन को भी आप क्रॉस नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में Yes, आया? sir. 1 वाले लाइन के नीचे देखो, एक्स एक्सिस के नीचे तो कभी आप आ ही नहीं सकते हो, और 1 के लेफ्ट में भी आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ग्राफ चाहिए ही। और ये जो लाइन पाई बाई 2 है, इस पे देखो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर? तो फिर क्या करोगे आप? 5/2 पे टच नहीं करेगा और उसके पैरेलल मूव कर जाएगा। अब मुझे बताओ, सेक कॉस ऑफ पाई की वैल्यू -1, तो सेक ऑफ पाई की वैल्यू भी तो -1 होगी, बराबर की नहीं? यस अब देखो तुम राइट -1 के राइट में और y इक्वल टू पाई के ऊपर जा ही नहीं सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो ये। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये जो यस ग्राफ Yes, है sir. तुम्हें दिख रहा है, वो किसका ग्राफ है? y इक्वल टू सेक इनवर्स x। Second was sir. ये तुम्हारा लाइन है y इक्वल टू पाई बाई 2, ऊपर वाला y इक्वल टू पाई। ठीक है, ये 0 -1 0 1 x एक्सिस